राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा का कांग्रेस पर अटैक। बोले कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। नड्डा बोले कि वक्फ बिल पर कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, विपक्ष के पास तथ्य नहीं इसलिए नैरेटिव झूठा फैला रहे हैं। ये बिल देश और मुसलमानों के हित में। विपक्ष को नड्डा की नसीहत, कहा वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर सोचें, इसी डर से यूपीए ने मुस्लिम हित के काम रोके। राज्यसभा में अमित शाह ने विपक्ष को लताड़ा। बोले वक्फ का जमीन का मामला, बिल को लेकर विपक्ष भ्रम न फैलाए। आप सांसद संजय सिंह बोले कि वक्फ बिल से संविधान की हत्या कर रही है बीजेपी, इनकी मंशा देश में दंगा फसाद कराने की। बीजेपी मुसलमानों का भला नहीं कर सकती। संजय सिंह के आरोपों पर किरण रिजिजू का पलटवार। बोले संजय सिंह ने तर्कहीन बात की। राज्यसभा में चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि बिल असंवैधानिक, कुछ समुदाय को हाशिए पर धकेला जा रहा है। मनोज तिवारी ने कहा कि बिल का पास होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। लोगों को समझ आ चुका है कि वक्फ और वक्फ बोर्ड अलग अलग है। वक्फ बिल पर कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन बोले कि वक्फ बिल पर सरकार भ्रम फैला रही है। पुरानी जमीनों के कागज मुसलमान कहां से लाएंगे। राज्यसभा में बिल पेश करने के बाद किरण रिजिजू ने कहा कि जेपीसी में विस्तार से चर्चा हुई, आज तक किसी भी बिल पर इतनी व्यापक चर्चा नहीं हुई। रिजिजू ने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद बिल तैयार हुआ है। जेपीसी को 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले। वक्फ बिल के समर्थन को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान। जेडीयू नेता कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ी। जेडीयू छोड़ने पर बोले कासिम अंसारी, वक्फ संशोधन बिल को मुसलमान विरोधी बताया। कहा कि नीतीश का स्टैंड सेक्युलर विचारधारा के खिलाफ। वक्फ बोर्ड को लेकर अपने पुराने बयान पर लालू यादव की सफाई। कहा मैंने हमेशा वक्फ की जमीन बचाने के लिए कड़ा कानून बनाने में मदद की। संघ और बीजेपी मुसलमानों की जमीन छीन रही है। अस्पताल में भर्ती लालू ने लिखा कि इस कठिन दौर में मैं संसद में नहीं हूं, वरना मोदी सरकार से निपटने के लिए अकेला ही मैं काफी था। वक्फ संशोधन बिल पर बीजेडी का यूटर्न, पार्टी ने कोई व्हिप जारी नहीं किया। सांसदों को सभी समुदाय के हित को ध्यान में रखकर अपने विवेक से फैसला लेने के लिए कहा। वक्फ संशोधन बिल पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले बिल से वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगाम लगेगी। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने महाकुंभ भूमि पर भी किया था दावा, ये लोग भूमाफिया जैसा काम कर रहे थे। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित होने पर बोले जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल, अब गरीब मुसलमानों का होगा फायदा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने दोनों सदनों में वक्फ बिल का विरोध किया। बिल का समर्थन करने वालों को बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर गिरिराज सिंह का अटैक। बोले 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस का इतिहास ही तुष्टीकरण कर रहा है। इमरजेंसी से बड़ा पाप कुछ नहीं। वक्फ बिल का एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने जताया विरोध। कहा कि देश के मुसलमानों के लिए ये काला दिन है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। ट्विटर पोस्ट में लिखा कि बीजेपी हमेशा अपनी नाकामी छिपाने के लिए नया बिल लाती है। वक्फ बिल भी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अखिलेश ने कहा कि वक्फ बिल के पीछे ना तो सरकार की नीति सही है और ना ही नीयत। अखिलेश बोले कि बिल से मुसलमानों का संवैधानिक अधिकार छिनेगा, ये जमीन कब्जाने का रास्ता खोलेगा। इस बिल से देश की पंथ निरपेक्ष छवि को धक्का। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उद्धव ठाकरे बोले कि वक्फ की जमीन पर बीजेपी की नजर, सरकार को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। उद्धव बोले कि मुसलमानों पर बीजेपी ने इतना प्रेम दिखा दिया कि जिन्ना को भी शर्म आ जाए। इतना प्रेम दिखा रहे हैं तो क्या बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। वक्फ बिल पर उद्धव गुट के विरोध को लेकर एकनाथ शिंदे का अटैक। बोले उद्धव का विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। शिंदे बोले कि उद्धव की पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने, जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। वक्फ बिल पर अमित शाह के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया। कहा सरकार ये बिल जमीन में घपले के लिए लेकर आई है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे बोले कि वक्फ इस्लाम धर्म का ही एक हिस्सा है। सरकार वक्फ के मैनेजमेंट में दखल नहीं दे सकती है। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। जामिया इलाके में निकाला फ्लैग मार्च, ड्रोन से निगरानी। वक्फ बिल को लेकर इटावा में भी एक्शन मोड में पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। लोकसभा में राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया। बोले भारत की जमीन पर चीन का कब्जा, हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। राहुल गांधी बोले कि हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा किया, इस मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। राहुल के आरोप झूठे हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा। राहुल गांधी का नाम लिए बिना अनुराग ठाकुर का बड़ा अटैक। बोले ये वही लोग हैं जो डोकलाम की घटना के समय चीनी अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे। अमेरिकी टैरिफ को लेकर आप सांसद राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में कसा तंज। भारत ने अमेरिका के लिए रेड कारपेट बिछाया, बदले में टैरिफ मिला। स्टारलिंक मसले पर राघव चड्ढा ने सरकार को दिया सुझाव। का स्टारलिंक की मंजूरी तब तक रोकना चाहिए जब तक अमेरिका टैरिफ पर पुनः विचार नहीं करता। राघव चड्ढा ने स्टारलिंक की ओर से अंडमान में ड्रग तस्करी पर डेटा साझा करने से इनकार करने का भी जिक्र किया। कहा कि स्टारलिंक की इस मनमाने के जवाब में सरकार के पास क्या योजना है। बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच में बातचीत, कई एमओयू साइन हुए। पीएम मोदी ने थाईलैंड में भूकंप से हुई जनहानि के लिए व्यक्त की संवेदना। कहा भारत और थाईलैंड के बीच में सदियों पुराने संबंध।
पीएम मोदी ने कहा कि बौद्ध धर्म के प्रसार ने भारत और थाईलैंड को जोड़ा है। रामायण की कथा थाई लोगों के जीवन में रची बसी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर विश्वास रखते हैं। भारत ने थाई पर्यटकों के लिए फ्री ई वीजा देने का काम किया। बैंकॉक में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर हैं पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। जानकारी वेबसाइट पर अपलोड होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई को अगली सुनवाई का वक्त दिया। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर हियरिंग चल रही है। सीएम योगी ने वाराणसी में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। पीएम मोदी के 11 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर बात। वाराणसी के कश्मीरीगंज में सीएम योगी ने राम जानकी मंदिर की आधारशिला रखी। विधि विधान से पूजा अर्चना। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। विधि विधान से पूजा कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया।